जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने 10 मिनट किंग सीरीज पर। दोस्तों आज के 10 मिनट में आज हम यहां पे रिपब्लिक डे 2026 का पूरा समरी जानेंगे और जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न यहां से बन सकते हैं जो आपके भारत के हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एसएससी, एमटीएस, जीडी, कांस्टेबल, एसएससी के जितने एग्जाम, रेलवे के जितने एग्जाम, बीपीएससी, आरपीएससी, इसके अलावा एमपीपीएससी, सीजीपीएससी, जितने भी स्टेट सर्विस, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, जिसका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूं, भारत के हर एक एग्जाम में यह टॉपिक पूछा जाता है। तो ये 10 मिनट में मैं आपको जो टॉपिक दे रहा हूं इसमें सब कुछ कवर है। आपको यहां पे आज के रिपब्लिक डे की पूरी समरी भी मिल जाएगी। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। पीडीएफ आपको हमारी एप्लीकेशन पे मिल जाएगा जिसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर ही रहा और ये वीडियो सबको शेयर करिए और जितने भी हमारे भारत में नागरिक हैं उन सबको ये वीडियो देखना चाहिए ताकि उनको नॉलेज मिले कि हमारे रिपब्लिक डे में क्या स्पेशल था और वो अपने देश के बारे में जानेंगे, सब कुछ जानेंगे। 77 नंबर का गणतंत्र दिवस की जो भव्य परेड है ये कहां पर किया गया? तो 77वां रिपब्लिक डे हमने मनाया है और ये किया जाता है कर्तव्य पथ। ठीक है, ये कर्तव्य पथ वो जगह है जो इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन के बीच में जो आपने कभी मार्ग देखा होगा उसे कर्तव्य पथ कहते हैं। वहीं पे परेड का आयोजन किया जाता है। फिर है 26 जनवरी 2026 को राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा किसने फहराया? हु होस्टेड द नेशनल फ्लैग ऑन 26 जनवरी 2026? बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है। तो इस दिन यहां पे राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं और 15 अगस्त को हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर झंडा फहराते रेड फोर्ट में। तो ध्यान में रखिएगा ये अंतर। चलिए नेक्स्ट है, गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहां पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी है? ट्रिब्यूट दिया है मार्टियर्स को जो शहीद हो गए। तो ये है नेशनल वॉर मेमोरियल। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेशनल वॉर मेमोरियल पे श्रद्धांजलि उन्होंने दी। 77वें गणतंत्र दिवस 2026 की ऑफिशियल थीम क्या रखी गई? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इसकी थीम रखी गई है वंदे मातरम के 150 वर्ष हो चुके हैं। वंदे मातरम जिसको किसने लिखा है कमेंट बॉक्स पे आप सबको बताना है। एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, रविन्द्रनाथ टैगोर ने पहली बार गाया था, कहां गाया था ये भी आप बताइए कमेंट बॉक्स पे, और किसने लिखा है ये भी आप बताइए। गणतंत्र दिवस परेड 2026 में भारत के चीफ गेस्ट कौन थे? इस बार के मुख्य अतिथि, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो ये थे एंटोनियो कोस्टा और उर्सुला वॉन डेर लेयन। देखिए अभी 2025 में जो चीफ गेस्ट थे ना वो थे प्रबोवो सुबिएंतो। तो प्रबोवो सुबिएंतो कौन थे? ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जो कि भारत पे आए थे। तो ये भी ध्यान में रखिएगा, पिछले साल का भी पूछ सकता है। तो गणतंत्र दिवस के जो मुख्य अतिथि हैं आप यहां पर देख रहे हैं, उर्सुला वॉन डेर लेयन और ये है एंटोनियो कोस्टा। ठीक है, दोनों का तस्वीर आप यहां पे देख रहे हैं। गणतंत्र दिवस 2026 में मुख्य अतिथि जो एंटोनियो कोस्टा है वो किस पद पर कार्यरत है? वो कौन सी पोजीशन होल्ड कर रहे हैं? क्वेश्चन आ सकता है। तो ये यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन काउंसिल। ध्यान में रखेंगे आप। गणतंत्र दिवस 2026 में मुख्य अतिथि जो उर्सुला वॉन डेर लेयन आपको मैंने बताया है ये किस पद पर कार्यरत है? तो ये यूरोपीय संसद की अध्यक्ष हैं। ठीक है, ये परिषद के अध्यक्ष हैं और ये यूरोपियन जो मैंने आपको बताया ये यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष हैं और ये यूरोपीय संसद के अध्यक्ष हैं। ठीक है, गणतंत्र दिवस परेड 2026 में टोटल कितनी झांकियां को दिखाया गया? तो टोटल 30 यहां पे झांकियां थी, 30 यहां पे झांकियां थी। ठीक है, 2026 की परेड में कितनी झांकियां राज्य व यूटी से थी? तो जिसे टैबुलेक्स भी कहते हैं झांकियों को। तो 17 राज्य और यूटी से थी, बाकी बची मंत्रालयों की थी, बहुत सारी जो मिनिस्ट्री उनकी थी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किस आधुनिक फाइटर जेट का प्रदर्शन किया गया? तो जो राफेल है जिसका इस्तेमाल हमारे ऑपरेशन सिंदूर में हुआ था, हमने फ्रांस से इसे यहां पे खरीदा है। ठीक है, फ्रांस से हमने लिया है। 2026 की परेड में वीवीवीआईपी जो स्टिकर है उसकी जगह पर क्या व्यवस्था करी गई? तो वीवीवीआईपी स्टिकर की जगह पर यहां पर पहली बार भारतीय नदियों के नाम देखे गए, भारतीय नदियों के नाम का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट यहां पे हम बात करें तो गणतंत्र दिवस परेड 2026 में पहली बार
कौन सा ऊंट शामिल हुआ है? तो आप यहां पे तस्वीरों में देख पा रहे हैं, ये जो ऊंट है इसे कहते हैं बैक्टीरियन ऊंट। सी इसका राइट आंसर होगा, ये बैक्टीरियन कैमल है। गणतंत्र दिवस परेड 2026 में भारतीय सेना के खास पशु दस्ते में पहली बार कौन कौन से पशु और पक्षी शामिल हुए हैं? कौन कौन से बर्ड और कौन कौन से यहां पे एनिमल शामिल हुए? तो जांस्कर पोनी, शिकारी पक्षी और आर्मी डॉग्स ये पहली बार शामिल हुए हैं। तो बी इसका राइट आंसर होगा। तो आप यहां पे तस्वीरों में देख सकते हैं और बहुत सारे इस बार जानवरों पक्षी को, शिकारी पक्षियों को भी शामिल किया गया, जो कि यहां पर दुश्मनों के ड्रोन्स को खत्म करेंगे, ड्रोन्स को नष्ट करेंगे और इसके अलावा ये हमें गाइड भी करेंगे। गणतंत्र दिवस परेड 2026 में कुल कितनी मिलिट्री डॉग थे? कितने यहां पे मिलिट्री डॉग का इस्तेमाल हुआ? तो 10 मिलिट्री डॉग यहां पे शामिल हुए थे। 2026 में पहली बार कितनी महिला अग्निवीर भारतीय वायुसेना के बैंड दल का हिस्सा बनी है? तो महिला अग्निवीरों को भी शामिल किया गया। तो 9 महिला अग्निवीरों को शामिल किया गया, बी राइट आंसर होगा। गणतंत्र दिवस परेड 2026 की सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस ने किस टेक्निक का उपयोग किया? कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया? तो एआई स्मार्ट ग्लास का इस्तेमाल किया। ये मैं आपको दिखाता हूं, या इन्होंने इस प्रकार से एआई स्मार्ट ग्लास का यूज किया था और इस स्मार्ट ग्लास के माध्यम से इनके पास 66,000 कैदियों की जानकारी डेटाबेस में थी और वो मैच होती थी देख करके। अगर कोई भी संदिग्ध व्यक्ति पाया जाता था तो उसका अलर्ट इनको ऑलरेडी मिल जाता। तो एआई के माध्यम से ये आजकल क्रिमिनल्स को पकड़ने का तरीका बनाया गया है। 2026 के बैटल एरे परेड में क्या प्रदर्शित किया गया है? क्या डेमोन्स्ट्रेट किया गया है? हथियार प्रदर्शनी, केवल मिसाइलें, साइबर युद्ध? तो युद्ध की शुरुआत से लेकर सुरक्षा तक पूरा क्रम, कंप्लीट सीक्वेंस फ्रॉम अटैक टू डिफेंस, ये यहां पे प्रदर्शित किया गया। 2026 के गणतंत्र दिवस परेड में यूरोपीय यूनियन दल का नेतृत्व किसने किया? जो यूरोपियन यूनियन आई थी उसका भी यहां पे कंटीजेंट यहां पे देखने को मिला। उसको लीड किया था कर्नल फ्रेडरिक साइमन स्प्रूट्स। तो ध्यान में रखिएगा, कर्नल फ्रेडरिक साइमन स्प्रूट्स ने। गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार शामिल भैरव लाइट कमांडो भी देखने को मिला। तो ये बटालियन का गठन किस वर्ष किया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहली बार शामिल हुआ है तो 2025, सी इसका राइट आंसर होगा। तो ये भैरव बटालियन है जो पहली बार शामिल हुआ है। भारत के पहले गणतंत्र दिवस समारोह में पहले मुख्य अतिथि कौन थे? जब पहला हमने रिपब्लिक डे 1950 को मनाया था तो हमने सुकर्णो को बुलाया था जो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। तो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट को हमने पहले गणतंत्र दिवस पे इनवाइट किया था। गणतंत्र दिवस परेड 2026 पे भारतीय सेना की झांकी किस ऑपरेशन पर बेस्ड थी? तो ऑपरेशन सिंदूर बहुत ही शानदार था। पहलगाम, आपको पता है पहलगाम अटैक हुआ था जिसमें हमारे 26 नागरिक मारे गए थे और इसका हमने बदला लिया। उन सभी टेररिस्ट को हमने मारा, पीओके में घुस के मारा। हमने ऑपरेशन सिंदूर 7 मई को स्टार्ट किया था। 2026 की परेड में विद्युत मंत्रालय की झांकी की थीम क्या थी? मिनिस्ट्री ऑफ पावर, उनका टेबल्यू का प्रदर्शित था तो इसका थीम था प्रकाश गंगा, सी राइट आंसर होगा। केरल राज्य की झांकी 2026 में किन उपलब्धियों को प्रदर्शित कर रही थी? तो बड़ी बढ़िया लग रही थी, मैं एक एक झांकी देख रहा था, बड़ा मजा आ रहा था देखते समय। तो वाटर मेट्रो मैंने देखा, वहां पे वाटर मेट्रो चल रही है और केरला 100% डिजिटाइजेशन की तरफ बढ़ चुका है। तो डी राइट आंसर होगा। गणतंत्र दिवस परेड 2026 में महाराष्ट्र की झांकी किस पर्व पर बेस्ड थी? तो महाराष्ट्र में आपको पता है धूमधाम से, बहुत ही हर्षोल्लास से गणेश उत्सव मनाया जाता है। 1893 से गणेश जी की स्थापना यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक ने करी और पूरे भारत में हम गणेश चतुर्थी मनाते हैं। 2026 की परेड में नागालैंड की झांकी किस लिए प्रसिद्ध थी? जब भी बात नागालैंड की आए बाबू तो वहां पे एक हॉर्नबिल फेस्टिवल होता है जो 1 से लेकर 10 दिसंबर के बीच में होता है। हॉर्नबिल नाम का बर्ड होता है, उसकी पूजा की जाती है, वो यहां पे दिखाई गई। राजस्थान की झांकी 2026 में किस पारंपरिक कला को प्रदर्शित किया गया है? तो राजस्थान में ऊंट की खाल और स्वर्ण कलाकृति यहां पर देखने को मिली, डी राइट आंसर होगा। यूपी की झांकी में 2026 का विषय क्या था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो यूपी की झांकी में बुंदेलखंड की संस्कृति दिखाई गई, कल्चर ऑफ बुंदेलखंड दिखाया गया। एमपी की झांकी 2026 किस महान व्यक्तित्व को समर्पित थी? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर, जिन्होंने
होलकर वंश को एक अलग उत्कर्ष पे लेके गई? बी राइट आंसर होगा। आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स पे देना है। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? इस प्रश्न का उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स पे देना है। हर बच्चे के लिए कमेंट ऑफ द डे है, ठीक है। संविधान सभा का अंतिम बैठक कब हुआ था? संविधान सभा का अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुआ था। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारतीय संविधान को कब पारित किया गया? हमारे संविधान को कब पारित किया गया? हमारा संविधान कब बनकर के तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949। डी राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान को कब लागू किया गया? तो पूरी तरीके से इसे लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। इसी दिन हम संविधान जो लागू हुआ, इसीलिए हम रिपब्लिक डे मनाते हैं। 26 जनवरी को हमने डेट क्यों चुनी? बात है यहाँ पे 26 जनवरी की, और यहाँ पे लाहौर अधिवेशन हुआ था। उस पर हमने पूर्ण स्वराज अपने आप को घोषित किया था, और हमने कहा था कि जब भी हम इंडिपेंडेंट होंगे हम 26 तारीख को ही अपना यहाँ पर रिपब्लिक डे मनाएंगे। भारत के राष्ट्रगान को कब अपनाया गया? तो भारत के राष्ट्रगान को अपनाया गया है 24 जनवरी 1950 को, ठीक है, 24 जनवरी 1950 को। भारत के राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया है? तो भारत के राष्ट्रीय गीत को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया है? तो 22 जुलाई 1947 को इंडिया का नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया गया। भारत के संविधान को बनाने में टोटल कितना टाइम लगा है? तो भारत के संविधान को बनाने में यहां पर 2 साल 11 महीने 18 दिन 11 सेशन 3 रीडिंग यहां पे लगी हैं। भारतीय संविधान के निर्माण में कितना खर्च आया? तो इसमें जो खर्च आया वो था 63,96,729 रुपए खर्च हुए हैं। मूल भारतीय संविधान को हाथ से लिखने का कार्य किसने किया था? तो हाथ से किसने लिखा है? इसे लिखा है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने, जो बहुत ही सुंदर कैलीग्राफी के लिए जाने जाते थे। इन्होंने 1 रुपया नहीं लिया, बस अपना सिग्नेचर किया है हर पेज के। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य शामिल थीं? तो टोटल 15 महिला सदस्य शामिल थीं भारतीय संविधान सभा में। संविधान की कौन सी महिला सदस्य एकमात्र मुस्लिम महिला थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। 15 में कौन सी मुस्लिम महिला थी? तो इनका नाम था बेगम एजाज रसूल। ए इसका राइट आंसर होगा। तो प्यारे साथियों, आप सबने बहुत ही बेहतरीन तरीके से आज के गणतंत्र दिवस की समरी को पढ़ लिया है। सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने बता दिया है 10 मिनट के अंदर। और अगर आपको उस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप सभी डाउनलोड कर लीजिए स्टडी कर एप्लीकेशन, जितने भी नए बच्चे हैं। तो ई बुक्स में जाएंगे तो वहां पे लिखा होगा टॉपिक वाइज नाम फोल्डर, वहां से जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप प्रीमियम कोर्सेस में जाएंगे तो वहां पे लिखा होगा 1000 टॉपिक वाइज स्टैटिक करंट अफेयर पीडीएफ, 1000 करंट अफेयर फोल्डर। तो आप इस प्रकार से जाओगे ना आप यहां पे, तो ऐसा लिखा होगा 1 ईयर टॉपिक वाइज पीडीएफ, 1000 टॉपिक वाइज स्टैटिक पीडीएफ। तो आपको कोई भी क्लास की पीडीएफ सीक्वेंस वाइज यहां पे मिल जाएगी, ठीक है। और प्यारे साथियों, आज रिपब्लिक डे है, तो आप सभी के लिए यहां पर ऑफर ऑफ द डे है। बहुत सारा 90% तक का आपको डिस्काउंट मिल रहा है। आप टेस्ट सीरीज जाएंगे तो 12 महीने का मंथली करंट अफेयर्स का टेस्ट आपको मिल रहा है। 12 महीने का करंट अफेयर्स का टेस्ट मिल रहा है। 18,000 टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज मिल रही है। इस पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल रहा है। और प्यारे साथियों, टेस्ट पास है, डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ है, हमारी टीम के कोर्सेस है। आप जाएंगे यहां पर तो अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच केवल 399 पे आपको मिल रहा है। रिपब्लिक 900 कूपन कोड का यूज करना है तो 1000+ वीडियोस आप यहां पे पढ़ोगे। पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, हिस्ट्री, ये सारा विषय आपको मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। इसके साथ मिल रहा है 18,000 टॉपिक वाइज सब्जेक्ट टेस्ट सीरीज, 12 महीने का मंथली करंट अफेयर्स का टेस्ट, 12 महीने का हिंदी इंग्लिश मीडियम में ई बुक, ये सारी इसके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। आपको यहां पर एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, प्रीमियम कोर्सेस में जाना है, अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच क्लिक करना है, वहां से जाके एनरोल करना है। 2025 की हिंदी और इंग्लिश में आपको ई बुक मिल जाएगी, पूरा कंप्लीट पैकेज 12 महीने का, तो आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और ईयरली ई बुक भी है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में, आप जा करके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। मंथली ई बुक्स भी आपके लिए। और प्यारे साथियों, बहुत सारे यहाँ पर जो टॉपिक वाइज फोल्डर हैं, 4000 टेस्ट भी है। इसके अलावा आप स्ट्रैटेजी की बुक को भी परचेस कर सकते हैं,
तो ये स्टैटिक जीके की जो बुक्स है ना वो आपको ई बुक सेक्शन में जाके मिलेंगी। ई बुक्स में जाएंगे आप तो साइंस और इसके अलावा ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सारी ई बुक्स हैं आपके पास। तो ये सारी ई बुक्स आपको कहाँ पे मिलेंगी? जीके जीएस ऑल सब्जेक्ट ई बुक्स इन हिंदी इंग्लिश मीडियम। तो वहां से आप बुक को डाउनलोड करके आप पढ़ाई भी कर सकते हैं, हर एक बुक। आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टा, हमारे टेलीग्राम, इसके अलावा व्हाट्सएप और हमारे फेसबुक अकाउंट से। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, कमेंट बॉक्स पे भी पिन किया गया है। वहां पे क्लिक करके आप इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जुड़ सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। घंटी वाला बटन दबा दीजिए, वीडियो पसंद आए तो शेयर करिए और कमेंट करके अपना फीडबैक दीजिए आपको सेशन कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।